आज के इस वीडियो में कंप्यूटर में प्रयोग होने वाले कुछ शब्दों को एक्सप्लेन करने का मैंने लाया है। मेरा लेसन का नाम है कंप्यूटर में प्रयोग होने वाले कुछ शब्द। इसको शब्दावली भी कहा जा सकता है। आप इसको देखिए। पहला है कैरेक्टर, दूसरा का नाम है फील्ड, रिकॉर्ड, फाइल, फोल्डर और प्रोग्राम। इन शब्दों को डिफाइन करने के लिए मैंने आज सोचा है, तो एक एक करके सबको अभी बताता हूँ। पहला है कैरेक्टर। राइटिंग में मतलब लिखने में प्रयोग होने वाले अक्षरों, गिनती में प्रयोग होने वाले अंकों तथा व्याकरण में प्रयोग होने वाले संकेतों को कैरेक्टर कहा जाता है। जैसे लिखने में हम लोग क्या करते हैं, हिंदी लिखते हैं तो क ख ग घ च छ ज छ ये सब अक्षर हैं। अंग्रेजी लिखते हैं तो ABCDEFGHI ये सारे अक्षर हैं, लेटर्स हैं, इनका प्रयोग होता है। गिनती में 1 2 3 4 5 6 इसका उपयोग होता है। और जब हम कोई पैराग्राफ वगैरह लिखते हैं तो उसमें ये फुल स्टॉप, ये कॉमा, डैश, क्वेश्चन मार्क इत्यादि का यूज करते हैं हम लोग लिखने में। तो ये तीनों को मतलब अक्षर को, अंक को और सिंबल को, ये तीनों को मिली-जुली भाषा में कैरेक्टर कहते हैं। अब आगे आइए फील्ड क्या है। दो या दो से अधिक कैरेक्टर्स जब आपस में मिलकर कोई सार्थक समूह बना लेते हैं तो उस सार्थक समूह को फील्ड कहा जाता है। जैसे मैन, देखिए इसमें 1 2 3 कैरेक्टर का इस समूह है। तो बोलचाल की भाषा में इसे हम शब्द कहते हैं, अपने निजी लाइफ में हम इसे शब्द कहते हैं, लेकिन कंप्यूटर की भाषा में इसे फील्ड कहा जाता है। ये फील्ड हुआ, ये फील्ड है, ये फील्ड है, ये फील्ड है, ये भी फील्ड है। मतलब कैरेक्टर के समूह को, सार्थक समूह को फील्ड कहा जाता है। अब आगे आइए रिकॉर्ड। जब कई फील्ड आपस में मिलकर किसी स्टेटमेंट या इन्फॉर्मेशन का निर्माण करते हैं तो उस पूरे स्टेटमेंट को रिकॉर्ड कहा जाता है। जैसे देखिए, भारत में सदियों से कई प्रकार के कष्ट झेले हैं। भारत ने सदियों से कई प्रकार के कष्ट झेले हैं। इसके शहर के शहर जला दिए गए। भारतवासियों को विदेशियों के बर्बरतापूर्ण नरसंहार का शिकार होना पड़ा। भारत की राजधानी दिल्ली को क्रूरता का शिकार होना पड़ा। ये पूरा जो कथन है, पूरा जो स्टेटमेंट है, इसको हम रिकॉर्ड कहते हैं। इसके बाद रिकॉर्ड के बाद है यहाँ पर फाइल। ये फाइल लिखा हुआ है। अब फाइल का जो डिफिनीशन है वो आगे हम अगले पेज में देंगे। हाँ, तो अब आपको फाइल का बताना है डिफिनीशन। देखिए, फाइल is a collection of data and information arranged in the proper way. This data and information may be in different forms. मतलब वो रिकॉर्डे हुआ, यहाँ पर डाटा को कह रहा है कि अरेंज जब कर देते हैं तो डाटा को अरेंज कर देते हैं तो डाटा का ग्रुप हो गया। अरेंज का मतलब उसमें बहुत डाटा को सिस्टमेटिक ढंग से, बहुत से फील्ड को सिस्टमेटिक ढंग से अरेंज करते हैं। तो अरेंजते हैं तो रिकॉर्ड बनता है, इसलिए वो रिकॉर्ड को के कलेक्शन को फील्ड कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल बहुत सारा है। जैसे पहला एग्जाम्पल देखिए, ये मार्कशीट के फॉर्म में है, ये मार्कशीट के रूप में है। जैसे उस मार्कशीट में क्या रहता है, यहाँ पर लड़का का नाम, यहाँ पर जो है से पेपर का नाम, यहाँ पर तो जैसे राग किशोर है, थ्योरी में, ट्रेड थ्योरी में 120 नंबर, एम्प्लॉयबिलिटी में 45 नंबर, मैथमेटिक्स में इतना नंबर, ड्राइंग में इतना नंबर, इस तरह से अरेंज किया हुआ है। तो ये डाटा हो गया। दूसरा है श्याम कुमार, ट्रेड थ्योरी में 135, एम्प्लॉयबिलिटी में 42, इस तरह से अरेंज कर दिया। तो ये जो आपका बना, इसका नाम हो जाता है, इस फाइल का नाम हो जाता है मार्कशीट। दूसरा एग्जाम्पल आप ले सकते हैं एड्रेस के रूप में, एड्रेस के फॉर्म में। इसमें देखिए एड्रेस में क्या कहता है, नाम, विलेज, पोस्ट, थाना और ज़िला। देखिए यहाँ पर एड्रेस है सर, LK कुमार, विलेज परमा, पोस्ट परमा, ये नारदीगंज, नवादा। तो
ये भी क्या है कि फील्ड का संकलन है, ये डाटा का अरेंज किया हुआ है, तो इसलिए ये भी आपका एक फाइल हो गया। ये कई एग्जाम्पल इस तरह से आपको मिलेंगे। ये तीसरा जो है आपको रसीद के फॉर्म में है, ये जो है लड़का का नाम, ये अमाउंट, ये लड़का का नाम अमाउंट। चौथा जो है आपका ये भी रिसिप्ट के फॉर्म में ही है, ये जैसे, लेकिन तब है कि ये आपका जो है फीस वगैरह के कॉलेज वगैरह में चलता है, और ये जो है ये भी रिसिप्ट के फॉर्म में है, लेकिन ये दुकान वगैरह में, जैसे यहाँ सामान का नाम राइस, रेट है 20 रुपये प्रति केजी, टोटल वजन 5 केजी, अमाउंट 100 रुपया हुआ। तो ये भी अरेंज किया हुआ है डाटा को, लेकिन ये आपका दुकान का हुआ पेपर रिसिप्ट कर सकते हैं। और यहाँ जो डाटा है ये स्कूल कॉलेज का जो बच्चों का फीस का रिसिप्ट कटता है वो है। इस तरह से ये तीसरा में आइए, यहाँ पर मनी रिसिप्ट के बारे में इस तरह से हो सकता है, फॉर्म्स चिट्ठी के रूप में और दूसरे फॉर्म में भी हो सकता है। तो ये सब हो गया समझाने के लिए। अब एक्यूरेट परिभाषा पर आइए। फाइल की इस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं, ग्रुप ऑफ रिकॉर्ड इज कॉल्ड फाइल। यह देखिए वही बात मैंने शुरू में कहा था ना कि रिकॉर्ड के ग्रुप को फाइल कहते हैं, या दूसरे रूप में कर सकते हैं, फाइल इज ए प्लेस इन द डिस्क वेयर वी कीप आवर डाटा एंड इंफॉर्मेशन। फाइल डिस्क के उस स्थान को कहते हैं जिसमें हम अपने डाटा और इंफॉर्मेशन को रखते हैं। अब नामकरण फाइल का है, तो फाइल का नामकरण कैसे करते हैं? जिस प्रकार किसी व्यक्ति को नाम देकर पुकारते हैं, उसी प्रकार किसी ड्राइव या डिस्क से किसी पार्टिकुलर फाइल को कॉल करने के लिए उसका भी एक नाम होना चाहिए। जिस प्रकार मनुष्य के नाम को दो भागों में होते हैं, प्रथम फर्स्ट नेम तथा दूसरे को मिडिल या लास्ट नेम कहते हैं। प्रथम भाग में जो नाम है उसे व्यक्ति को कॉल किया जाता है, और दूसरे भाग में जो नाम होता है उससे उसके परिवार, गोत्र, जाति और ख़ानदान की पहचान होती है। उसी प्रकार सभी फाइलों के नाम के भी दो भाग होते हैं, प्राइमरी नेम तथा एक्सटेंशन या सेकेंडरी नेम। प्राइमरी नेम किसे कहते हैं देख लीजिए। यह फाइल नेम का पहला भाग होता है, यह वह नाम है जिससे फाइल को पहचान करते हैं। एक्सटेंशन नेम, यह फाइल नेम का दूसरा भाग होता है, इससे फाइल के प्रकार की पहचान होती है। प्राइमरी नेम में कम से कम 1 तथा अधिक से अधिक 8 कैरेक्टर होते हैं। इसी प्रकार सेकेंडरी नेम में मिनिमम 1 तथा मैक्सिमम 3 कैरेक्टर होते हैं। फाइल का नाम लिखते समय प्राइमरी नेम तथा सेकेंडरी नेम के बीच में डॉट का उपयोग किया जाता है। जैसे उदाहरण स्वरूप माई फाइल .doc, स्कूल नेम .doc, MS-DOS.sys, message.txt। उपरोक्त प्रथम उदाहरण में फाइल का नाम है माई फाइल तथा उसमें केवल डॉक्यूमेंट है। दूसरे फाइल का नाम है स्कूल नेम तथा उसमें केवल स्कूलों के नाम संबंधी डॉक्यूमेंट या कागजात हैं। तीसरा फाइल का नाम है MS-DOS तथा उसमें केवल सिस्टम फाइल है। इस तरह से फाइल का नामकरण होता है। अब फाइल में क्या क्या हो सकते हैं ये समझिए। फाइल नेम में हो सकते हैं लेटर्स, नंबर्स, ब्लैंक स्पेस, और इसके अलावा कुछ विशेष प्रकार के कैरेक्टर्स, जैसे ये देखिए ये बड़ा कोष्ठ है, मिडिल कोष्ठ है, कॉमा, एक्सप्लेनेशन इत्यादि, ये सारे के सारे कैरेक्टर्स भी इसमें होते हैं। सावधान है, फाइल नेम में कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स का उपयोग नहीं कर सकते हैं, जैसे बैकवर्ड स्लैश, फॉरवर्ड स्लैश, ये कोलोन, स्टार, ये कुछ जो कैरेक्टर हैं इसका उपयोग आप फाइल में नहीं कर सकते हैं। धन्यवाद।